हेलो व्यूवर्स, आज हम सीखेंगे रेट एनालिसिस फॉर 12 mm प्लास्टर इन सीमेंट मोर्टार 1:6। ठीक है, आपको प्लास्टर की क्वांटिटी निकालना है कि प्लास्टर के लिए कितने सैंड और सीमेंट की रिक्वायरमेंट है और उसका जो रेशो दिया हुआ है वो 1:6 है। ठीक है, तो आपको रिक्वायरमेंट दी हुई है करंट मार्केट रेट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। तो रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल आपको यहाँ पर तो ऐसे क्वेश्चन में दिया नहीं है कि आपको किसके लिए निकालना है, तो क्वेश्चन तो सिंपली ऐसे ही आएगा। तो आपको अज्यूम करना है टेक। आपने आरसीसी वर्क देखा होगा तो उसमें क्या था, या ब्रिक वर्क, तो उसमें जो वॉल्यूम था आप अज्यूम कितना करते थे, 10 मीटर क्यूब। लेकिन प्लास्टर वर्क में मीटर क्यूब में नहीं, हम स्क्वायर मीटर में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम लेना है वो कितना होगा, मीटर स्क्वायर में लेना है। तो आप अज्यूम करोगे हर क्वेश्चन, यदि प्लास्टरिंग का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें मीटर क्यूब में नहीं बल्कि मीटर स्क्वायर में चलना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टेक 100 मीटर स्क्वायर यूनिट 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो वॉल्यूम है प्लास्टर का आपको कितना लेना है, यहाँ पे 100 लेना है। ठीक, ये तो 100 आपने आपका क्या लिया, एरिया लिया, लेंथ इंटू ब्रेड। ठीक है, आपको अज्यूम हमेशा 100 ही करना है। तो यहाँ पे जो आपका 12 mm प्लास्टर दिया है तो आपको ये तो स्क्वायर मीटर में आपका एरिया दिया हुआ है और ये mm क्या है, आपका प्लास्टर की थिकनेस दी है, तो आपको उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको ये mm में था तो उसको मीटर में किया तो 0.012 निकल आएगा। तो ये 1.2 मीटर क्यूब आपका टोटल वॉल्यूम निकला किसका, प्लास्टर वर्क का। आपने देखा होगा कि जब आप आरसीसी वर्क करते थे तो सैंड सीमेंट एग्रीगेट और स्टील के लिए तो उसमें 52% ऐड करते थे, ब्रिक के लिए 30% करते थे, लेकिन इसमें आपको वो नहीं बल्कि इसमें 2 बार ऐड करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम एक्स्ट्रा 30% फॉर अनइवननेस, मीन्स कि कुछ जब आप प्लास्टरिंग करते हो तो उसमें कुछ सरफेस जो रहती है वो क्लीन नहीं होती है, अनइवननेस होती है, तो उसके लिए 30% ऐड करते हैं। तो आपका जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना दिया हुआ है, 1.2 मीटर क्यूब है। तो 30% को आपको 1.2 इंटू 1.3 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना है तो आपका टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से एड एक्स्ट्रा फॉर 25% फॉर वॉइड और वेस्टेज। जो वॉइड और वेस्टेज है उसके लिए आपको 25% एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो आपका टोटल वॉल्यूम में आपको ऐड करना है 25%, उसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1.25, तो आपका जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो 1.95 मीटर क्यूब। ठीक, तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, ये तो आपका टोटल वॉल्यूम की, इतने वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट और सैंड निकालना है। तो उसी तरह से सीमेंट की क्वांटिटी, आपका टोटल वॉल्यूम और जो आपका रेशियो दिया हुआ है वो लिखिए और मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, तो आपका टोटल सीमेंट निकल जाएगा मीटर क्यूब में। और नंबर ऑफ बैग में चेंज करने के लिए तो आपको पता ही है कि डिवाइड कैसे करते हैं, 0.035 डेंसिटी ऑफ सीमेंट। तो आपको कितने नंबर ऑफ सीमेंट की रिक्वायरमेंट है वो पता चल जाएगा आपके बैग में। ठीक है, और इसी तरह से जो सैंड है आपका टोटल वॉल्यूम और उसका जो रेशियो दिया है 1+6 इंटू 6। ठीक है, 6 क्या है, सैंड का पार्ट है, तो आपको सैंड की भी क्वांटिटी पता चल जाएगी। उसी तरह से कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसको कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। अभी आप प्लास्टरिंग वर्क कर रहे हो तो प्लास्टरिंग के लिए सिर्फ 2 ही मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, एक सीमेंट और एक सैंड। तो आपको ये टेबल बनाना है, इसमें सैंड सीमेंट लिखना है, उसकी यूनिट क्या है, क्वांटिटी पर रेट, उसके हिसाब से बैग्स के हिसाब से यहाँ पे क्वांटिटी निकाली उन्होंने वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ लेबर, तो आपको लेबर का कॉस्ट भी